कुछ घर अपने पहचान छोड़ जाते हैं तो कुछ रंग अपने छाप छोड़ जाते हैं। दबी रह जाती है तो उनकी अनसुनी कहानियाँ। और आज के दौर में इनकी ये स्थिति हो चुकी है कि बहुत खंदोलने के बाद भी वो इतिहास नहीं मिल पा रहा जिसे कभी बहुत शान से रचा गया होगा। ये आमता कभी आम के बागानों के लिए जाना जाता था, पर अब धीरे धीरे कंक्रीट के जंगलों में बदलता नजर आ रहा है। दुखद तो है, पर समय की मांग के सामने भला किसी का कभी कहाँ चला है। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज फाइनली हावड़ा आमता रूट का आज लास्ट डे है। आज हम लोग आमता को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इस रूट से छुटकारा मिलेगा। बहुत कष्ट दिया है, बहुत कष्ट दिया है यह आमता रूट। 2 घंटे 3 घंटे बस 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के ट्रेन रूट के जर्नी के लिए इतना समय लगा है। तो इतना गंदा रूट तो शायद ही कोई होगा। तो चलिए, फिलहाल सबसे पहले आपको व्यू तो दिख ही रहा होगा कि इतने शानदार जगह पर हैं हम। तो आमता में आप ये सब आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए आमता के बारे में कुछ जान लेते हैं और फिर हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में स्थित आमता एक ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रामीण कस्बा है। यह अपने प्राचीन मेला चंडी मंदिर के लिए जाना जाता है, जो 16वीं शताब्दी का एक स्थल है। इस मंदिर का उल्लेख 16वीं शताब्दी के बंगाली साहित्य चंडी मंगल में मिलता है। दामोदर नदी के किनारे स्थित यह ऐतिहासिक रूप से पुराना बंदर के नाम से भी जाना जाता था, जो कि तब के समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था जो जल मार्गों के माध्यम से कोलकाता को जोड़ता था। आमता ने 1905 के विभाजन विरोधी आंदोलन में भी भूमिका निभाई और औपनिवेशिक काल की मार्टिन लाइट रेलवे का एक केंद्र भी था। यह नाम संभवतः संस्कृत शब्द अम्र यानी आम का पेड़ से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्राचीन वृक्षों का स्थान। 1897 में अंग्रेजों ने हावड़ा आमता नैरो गेज ट्रैक यानी कि मार्टिन की लाइट रेलवे का निर्माण किया, जिसे 1971 में बंद कर दिया गया था और बाद में 2002-04 में एक ब्रॉड गेज लाइन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यहाँ आमता में और इसके आसपास के गांव में कुछ बेहद ही खूबसूरत मंदिरें और कुछ पुराने जमींदार बाड़ी की झलक देखने को मिलती है और यहाँ से दामोदर नदी का एक अलग ही रूप झलकता है। यहाँ खाने पीने के लिए आपको आमता बस स्टैंड के पास कुछ बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएंगे और या फिर हावड़ा आमता रोड के ऊपर भी आपको बेहतरीन ऑप्शंस मिल सकती है। रहने के लिए कुछ गिने चुने जगह हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ आने के लिए आप हावड़ा स्टेशन से हावड़ा आमता लोकल पकड़कर आमता स्टेशन उतर सकते हैं और स्टेशन के बाहर से टोटो रिजर्व करके आप सभी जगहों पर आसानी से घूम सकते हैं। और यदि अगर आप रास्ते के जरिए कनेक्ट होना चाहते हैं तो हावड़ा आमता रोड के जरिए आप आमता से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब आमता और आमता के कुछ आसपास के गांवों को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। हम लोगों ने अभी तक मुंशीर हाट और महेंद्रलाल नगर तक को एक्सप्लोर किया था, पर आमता तक पहुंचने में इसके बीच 3 स्टेशन और आते हैं, माजू, जलालसी और हरिशदादपुर। इन तीनों ही स्टेशन के आसपास में आपको नज़ारे बहुत ही बेहतरीन मिलेंगी। हर तरफ आपको सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलती है। तो माजू का स्टेशन कोड है MJH और जलालसी का स्टेशन कोड है JLI और हरिशदादपुर का है HDC। और इन तीनों रेलवे स्टेशन पर आपको एक प्लेटफॉर्म और एक रेलवे ट्रैक्स देखने को मिलेंगी। और इसके बाद आता है आमता रेलवे स्टेशन,
जिसका स्टेशन कोड है AMZ। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म और 2 रेलवे ट्रैक्स हैं और इस आमता हावड़ा रूट को 1897 में बनाया गया था। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से सैर करते करते आमता के सबसे प्रसिद्ध जगह पर पहुँचते हैं, वो है मलाई चंडी माता मंदिर। जैसे ही फूलों का दुकान आपको दिखना शुरू हो जाए, मतलब समझ जाइए कि अब आप मंदिर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तो जो बोर्ड दिखेगा उसके अंदर आपको आ जाना है और आते ही ये बड़ा सा मार्केट आपको दिखेगा। मार्केट तो वैसे पूरे रास्ते में हम लोग को दिखता है, बस स्टैंड से ही, बट इसके अंदर ये बहुत ही बड़ा सा मार्केट है और यहाँ से हम लोग को सीधे चलते जाना है, मंदिर पहुँच जाएंगे। मंदिर सामने दिख रहा है और ठीक मंदिर के सामने भी इतना सारा सब्जी मंडी बैठा हुआ है। দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্নই মহাঘোরই ঘোররূপাই যোগিনীকটি পরিবিতাই মেলাই চণ্ডী বাম জঙ্ঘাই নমঃ। বহু প্রাচীনকালের কথা, অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু পূর্বের কাহিনী জানতে অনেকের মনেই কৌতূহল জাগে এই দেবীর আগমন কোথা হতে। এটি কি পীঠস্থান না নয়? এই দোদুল্য মন মানুষের মধ্যে আজও নাড়া দেয়। তবে দেবী যে 51 পীঠের একটি, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কারণ আমরা বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, ভারত ভ্রমণ, ইস্টার্ন রেলওয়ে, বিভিন্ন রকম যে বইপত্রে এবং বিভিন্ন তথ্য থেকে আমরা পাই দেবী 51 পীঠের একটি পীঠ। আমাদেরই পূর্বপুরুষ জটাধারী চক্রবর্তী, উনি সাধক ছিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষ এসেছিলেন এখানে, তখন সরণা ছিল না, ঘর ছিল, এটা নদীর কিনারা বললেও চলে। নদী বিশাল ছিল, বাণিজ্য পথ। এবং এই যে জটাধারী চক্রবর্তী, ওনাকে মা স্বপ্নাদিষ্ট দেন, দেখ আমি নদীর জয়ন্তী গ্রামে আছি, তুই আমার পুজো করে আসবি। উনি যেতেন জয়ন্তী গ্রামে, ওখানে নিত্য পুজো করে আসতেন। এবার দীর্ঘদিন যাতায়াত করছেন, সাধকের বয়সও বেড়েছে, বললেন যে মা আমি তো আর বেশি দিন এখানে আসতে পারবো নি, আমার সঙ্গে চ। তখন কোথায় নিয়ে এলেন না, আমতা ময়রাপাড়ায় পুরাতন মেরাইচণ্ডীর মন্দির। ওইখানে আজও আপনি গিয়ে দেখতে পাবেন, ওখানে মন্দির আছে, আমরা নিত্য পুজো করি ওখানে। সাধক ওখানে কিছুদিন গাছতলায় রেখেছিলেন। তারপরে কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই মন্দির, বিশাল মন্দির, জায়গা জমি দেন এবং বর্ধমানের মহারাজেরও দান আছে। সমস্ত জায়গা জমি দিয়ে এই মায়ের মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। কবে না 1056 সালে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন। অনেকের মুখে যারা মেলা দেখতে আসতেন, মেলা পশারি সব অনেক বসেছিল, তা অনেকে মেলাই দেখতে যাই। মালাই কথার অর্থ হচ্ছে হাঁটু। মেলা তখন হলো ওই দিন মাকে পূর্ণভাবে আবির্ভাব তিথি। এখানে আজও এখানে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। आमता में हम लोगों को ऐसे पुराने घर बहुत सारे दिखेंगे। तो यहाँ पर जो है ज़मींदारी वाली थोड़ी बहुत झलक भी आपको देखने को मिलेगी। अभी हम लोग आ चुके हैं
वहाँ मंदिर से निकलकर खड़प गांव में, और ये है बस स्टैंड। और यहाँ पर है राम कृष्ण प्रेमा विहार, एक बहुत ही सुंदर सा राम कृष्ण परमहंस जी का एक मठ बना हुआ है। तो अभी तो ये बंद है, ये शाम को खुलता है 4 बजे, हर रोज़ ये 4 बजे ही खुलता है। शाम के टाइम में ये जगह ऐसा दिखता है, और आप लोगों का भीड़ देखिए। दिख रहा है रामकृष्ण मठ, वहाँ से बस थोड़ी सी दूरी पर 150 मीटर की दूरी पर ये यहाँ पर खड़प काली माता का मंदिर है। तो ये देख लेते हैं, ये बिल्कुल मेन रोड पर ही है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और काली मंदिर के थोड़ा सा पीछे बढ़ेंगे हम लोग 100 मीटर, तो ये हम लोग को बोस बाड़ी देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक दुर्गा मंदिर भी है, तो वो भी देखते हैं। बट ये तो एंटिक लग रहा है घर पूरा। पश्चिम बंगाल के 24 परगनास के एक बोस परिवार जो बर्दवान महाराज के दरबार में कार्य किया करते थे, उन्हें खौरप में आकर बसने और यहाँ पर रोजगार बढ़ाने के लिए अनुमति दी गई थी। 24 परगना से बोस परिवार खरप में आकर बसे और यहाँ पर इन्होंने अपना एक आलीशान जमींदार घराना बनाया। इस घर का इतिहास इतना भी मामूली नहीं है। यहाँ का इतिहास सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि विवेकानंद जी की एक बहन की शादी इसी घर में हुई थी और कुछ साल बाद उनके रिश्ते में अनबन होने की वजह से उन्होंने यहाँ पर अपनी हत्या कर दी थी। इस घर में विवेकानंद भी कई बार आ चुके हैं और आज़ादी की लड़ाई के दौरान यहाँ पर बहुत सारी गुप्त मीटिंग भी की गई है, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी शामिल हुआ करते थे। यहाँ का दुर्गा पूजा 300 साल से भी अधिक पुराना बताया जाता है और यह घर मुस्लिमों में भी एक अलग सम्मान रखता है। कहा जाता है कि एक बार कुछ दंगों में फंसे मुस्लिमों को इस घर के जमींदार ने इस घर में पनाह दी थी। उसके बाद से मुसलमानों में इस घर का सम्मान बहुत ही अधिक बढ़ गया। इसलिए आज भी मुहर्रम के समय आसपास के मुसलमान अपना तजिया यहाँ लाते हैं और अपना क्रियाकलाप करते हैं। ये घर हर तरफ से टूटकर बिखर रहा है और धीरे धीरे इसके ईंटें जमीन में दफन हो रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे इसका इतिहास दफन हो रहा है। और वहां से चलकर हम लोग आ गए हैं श्री श्री खगेश्वर धाम। इस शिव मंदिर को भी बोस परिवार के द्वारा ही आज से 200 से 250 साल पहले बनवाया गया था। चलो एक चीज तो अच्छा मिला, अब बोस परिवार को कह लें या फिर आसपास के इलाकों को कह लें, कम से कम महादेव के मंदिर को तो संभाल कर रखे हैं। अभी हम लोग ई रिक्शा कर लिए हैं, रिजर्व कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ से अब जो भी गांव में जा रहे हैं वो गांव थोड़ी दूरी पर है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसे करके, तो पैदल पॉसिबल होगा नहीं। तो चलिए अब गांव तक पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। टोटो से जा रहे थे हम लोग नारित गांव, उस बीच में ये एक कौलमास गांव मिला हम लोग को। यहाँ पर भी एक ऐसा काली माता का मंदिर है
और यहाँ कुछ ऐसा व्यू है। तो अभी हम लोग कलबास गांव में ही है, जो काली माता का मंदिर दिखा है, वहाँ से बस आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता भी देखिए कितना सुंदर सा रास्ता है, और ये एक अलग ही लैंडस्केप दिख रहा है। हर जगह पानी, बांस और ऐसे पहाड़ जैसे, मिट्टी जैसे चट्टान बने हुए हैं। बहुत सही लग रहा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। हम लोग अभी आ गए हैं नारित गांव में, और यहाँ पर है छोटो बाड़ी, बोड़ो बाड़ी। ये ज़मींदार का घर हुआ करता था, आज भी घर है बट ज़मींदारी नहीं है। और ये जो सामने दिख रहे हैं, ये है बोड़ो बाड़ी का गेट, और वहाँ पर है छोटो बाड़ी का गेट। चलिए अब आपको दिखाते हैं ये छोटो बाड़ी। यहाँ पर जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, इनका कुछ प्रोग्राम था, जिस वजह से ये आपको दिख रहा होगा टेंट वेंट चेयर घर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है छोटो बाड़ी। तो शानदार है व्यू, बेहतरीन लग रहा है। तो ये सामने में है दुर्गा दलान, दुर्गा मंदिर है, और ये है घर जहाँ पर लोग रहा करते थे। বর্ধমান মহারাজা প্রতিষ্ঠিত আমরা জমিদার রামমোহন রায় আর বিদ্যাসাগরের বংশধর। ওইটা বড় আর এটা আমাদের ছোট। আমাদের যে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে পুজো হয়, আমাদের বলি হয় না। পুজো জগদ্ধাত্রী পুজো, তিনটে পুজো হয়। वहाँ से निकल कर अब हम लोग आ गए हैं कुसबेरिया गांव में, और ये है बानेश्वर मंदिर। तो चलिए मंदिर के अंदर चला जाए। জয়দেব সামন্ত শিব সাধক 15 বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে কাশি চলে যায়। কাশিতে গিয়ে এক শিব ব্যবসায়ীর দোকানে চাকরি করেন। কিছুদিন চাকরি করার পর ওনার মনের ইচ্ছা হলো যে বাড়ি আসবে। তার সঙ্গে ইচ্ছা হয়েছিল যে একটা শিবলিঙ্গ ঠাকুর নিয়ে আসে। তার শিবলিঙ্গ ঠাকুর যখন মনের বাসনা হয়েছে, তখন সেই তার আগের দিন রাতে স্বপ্ন আদেশ হয়েছিল, তুই বাড়ি যাবি, তাহলে আমি বাড়ি দোকানে ঈশান করে ইঁদুরমাটি চাপা আছে, ওখান থেকে তুই ঘুরে আমাকে ওখান থেকে নিয়ে যাবে। ওখান থেকে হেঁটে 6 মাস ধরে হেঁটে আসছে। তখন গ্যাসি বেকারি ছিল, খাওয়া দাওয়া অসুবিধে, বিভিন্ন কারণে খুব অসুবিধার কারণে বলে তুই এক কাজ কর, আমি এখানে আমার ঠিক হচ্ছে না, তুই এক কাজ কর, আমাকে কুশবন মহাশ্মশান লেখা, এটা আগে এখন হচ্ছে কুশবেরিয়া, আগে নাম ছিল কুশবন। চারদার এটা পুরো মহাশ্মশান এলাকাটা, পুরো বড় মহাশ্মশান। এই এলাকার জমিদার ছিল বড় জমিদার জীবন কৃষ্ণ রায়। তার রক্তভূমি হতো। সেই রক্তভূমি ভালোবার পর সে 52 বিঘে জমি বাবার সেবার জন্য ছাড় দিয়েছিল। আর একটা কথা হচ্ছে, বাবার যে 45 বিঘা জমি ছিল, বাংলা 1360 সালে 1 বৈশাখ যখন জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয়ে যায়, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই 45 বিঘা জায়গা অধিগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অদ্যাবধি আজ পর্যন্ত গভর্নমেন্ট এর জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ 1 পয়সাও দেয়। আর গভর্নমেন্টের অনুদান এই মন্দিরে কিচ্ছু নেই। চারানা আজ পর্যন্ত আজও পর্যন্ত ভারত স্বাধীন হওয়ার পর আজও পর্যন্ত চারানা পয়সা গভর্নমেন্টের
तो अभी हम लोग अब पार कर रहे हैं, ये है दामोदर नदी और ये है बांस का पुल। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का पहला बांस का पुल। हुगली डिस्ट्रिक्ट में तो हम लोग ने बहुत सारा ऐसा पुल देखा था, तो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी ये पहला हम लोग देख रहे हैं। और इस पुल को पार करके जो गांव आता है उसका नाम है फतेहपुर। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा आश्रम है, वो आश्रम आपको दिखाते हैं। पानी अगर देखा जाए तो पानी यहाँ का बहुत साफ़ है, बिल्कुल गंदगी नहीं है, साफ़ है। गांव देहात की यही तो खूबी है कि यहाँ पर आपको चीज़ें साफ़ सुथरी मिलेंगी। गांव वाले लोग नेचर से प्यार करते हैं, बट शहर का क्या ही कहें। तो हम लोग आ गए हैं फतेहपुर गांव के उदंग काली माता आश्रम और ये है सुंदर सा मंदिर। कितना अच्छा से इस पर यह नक्काशी किया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और ये जो मंदिर है बिल्कुल दामोदर नदी के पास में एकदम बनाया गया है। ये है दामोदर नदी और ये आश्रम बिल्कुल यहाँ पर है, सुंदर सा। आप यहाँ पर आ सकते हैं शाम के टाइम में। ये सच में बहुत ही सुंदर लग रहा होगा जब हर तरफ लाइटिंग जलता होगा, सनसेट हो रहा होगा, बहुत शानदार लगेगा। एकदम नदी के पास में इतना सुंदर सा आश्रम बना हुआ है। लोग वहाँ से निकल कर आ गए हैं महिषामुरी गांव में और ये यहाँ पर है घोष जमींदार बाड़ी। ये इस पर जो है थोड़ा सा विक्टोरियन स्टाइल का थोड़ा सा डिज़ाइन दिख रहा है हम लोग को। थोड़ा सा देखिए विक्टोरियन टच इस पर देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पर एक मंदिर है और ये जो सामने देख रहे हैं इसमें एक वैद्य भट्टे थे जो आसपास के गांवों का और यहाँ के लोगों का भी इलाज किया करते थे। तो ये मंदिर है माँ भुवनेश्वरी का और इसमें पूजा होता है। मंदिर बहुत बड़ा है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये है घोष बाड़ी। ये बर्दवान महाराज के अंतर्गत एक वैद्य हुआ करते थे जिन्होंने बहुत धन कमाया और यहाँ अपना एक आलीशान घर भी बनाया। इसी के साथ इस गांव में इनका एक वैद्य खाना भी था जो सिर्फ इस गांव का ही नहीं यहाँ के आसपास के कई गांवों को इलाज प्रदान करवाता था। और इससे अधिक जानकारी घोष बाबू का नहीं मिल पाया। और यहाँ का वैद्य खाना देखिए ना, आज भी तो मौजूद है, पर पहले की तरह यहाँ पर अब मरीजों का लाइन नहीं लगता। यहाँ लाइन लगी है तो सिर्फ इन हरे भरे बेलों की और कुछ टूटते पत्तों की, जो कुछ दिन बाद ये भी यहाँ नहीं दिखेंगे, क्योंकि आज का दिख रहा ये वैद्य खाना शायद यहाँ और नहीं दिखेगा। तो ये है जहाँ पे आप ब्रिज पार करेंगे बांस का, तो आपको 2 रुपये आने का 2 रुपये जाने का लगता है। टोल टैक्स है ये अंकल जी 1 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, कोई बात नहीं, दे दिए इनको 5 रुपया। अब इतना शानदार सा व्यू लेंगे तो टोल टैक्स दे ही सकते हैं। 2 रुपीज़ आने का 2 रुपीज़ जाने का। चलिए चला जाए। वहाँ पर हमने जो पहला ब्रिज दिखाया था वहाँ पर 4 रुपये दिया था हमने, बट यहाँ पर इन्होंने 5 रुपये बोला। कोई बात नहीं। वाह, अब हम लोग जा रहे हैं रानापारा गांव में और यहाँ पर भी जस्ट पुल पार करते ही, जैसे वहाँ पर एक आश्रम दिखाए थे वैसे यहाँ पर भी ये पुल पार करते ही एक मंदिर है, एक आश्रम है। तो यहाँ से आपको बहुत ही शानदार सा ड्रोन व्यू भी दिखाएंगे
और ये मंदिर भी देखते हैं। पानी बहुत साफ है, बहुत साफ है। मतलब कितना साफ बोले आपको, एकदम ग्रीन वाटर है। और गांव के लोगों ने बताया कि ये जो पानी है इससे भी ज़्यादा क्लीन था, ये ब्लू था। अभी ज्वार है तो पानी बढ़ रहा है, तो क्या होता है ना, फ्लो होता है पानी का, तो मिट्टी भी घुलता है, इसकी वजह से ये थोड़ा ग्रीनिश हो गया है। तो अपना जो ई रिक्शा है नदी के उस पार में खड़ा है, क्योंकि इस बांस के पुल से वो ई रिक्शा नहीं आ सकता है। हम पैदल आ गए हैं, बस पार करते ही ये मंदिर है। और ये पतले रास्ते से इसका मेन गेट मिलेगा हम लोग को। ये देखिए मंदिर कुछ ऐसा दिख रहा है। शिवलिंग देख रहे हैं कितना बड़ा सा बनाया हुआ है। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, पूरा सुन सपट्टा, एकदम खतरनाक जगह है। और ये गेट के पास आ गए हैं। हमें लगा कि गेट बंद होगा, यहाँ तो गेट ही नहीं है, तो बंद क्या होगा। और ये है मंदिर कुछ ऐसा। ये मंदिर तो बहुत सुंदर बनाया गया है, बट मेंटेनेंस थोड़ा सही रहता तो और कितना सुंदर लगता है। ये बहुत शानदार लग रहा है ये जगह। और एकदम नदी किनारे है ना, दामोदर नदी किनारे है, तो और भी शानदार लग रहा है। और अगर एक दिल की बात बताएं तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है। तो सोच रहे हैं इतना बड़ा जगह, बगल में शमशान भी है। शमशान से डर नहीं लग रहा है, बट अजीब से यहाँ पर फील हो रहा है। एक भी इंसान नहीं दिख रहा है यार। और ये सब ऐसे खतरनाक पेड़ पौधे कोई नहीं दिख रहा है। चलिए, तो दर्शन हो गया, आपको दिखा दिए। और ये अपना लास्ट था आज आमता से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी और इस रूट में 2 जगह बाकी है, मतलब 2 एपिसोड और बनेगा, बट ट्रेन से वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट आमता तक ही ट्रेन आती है और उसके बाद आगे ट्रेन नहीं जाता है। तो उसके लिए हमें बाइक से कुछ प्लान करना पड़ेगा। तो बाइक से प्लान करके वो 2 दिन निकाल कर इन जगहों को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के। टिल देन एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस। तो ये है जयदीप पाठक अंकल, आप इनका टोटो बुक करके जितना भी जगह आपको दिखाएं वो सारी चीज़ आप घूम सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।